साल 2012 एक ऐसे सपने की शुरुआत जिसने यादों को सेवा का रूप दिया। प्रिया अनीश की स्मृति में स्थापित हुआ अनीश फाउंडेशन। अनीश का हर अक्षर अपने भीतर एक संदेश लिए हुए है। A फॉर ऑटो, N फॉर नॉवेल, I फॉर इनोवेशंस, S फॉर साइंटिफिक और H फॉर ऑनर, यानी ऑटो नॉवेल इनोवेशंस फॉर साइंटिफिक ऑनर। यह फाउंडेशन वर्ष 2012 में स्थापित की गई और यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पंजीकृत है। फाउंडेशन को दिए गए किसी भी डोनेशन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के अंतर्गत पूर्ण कर छूट प्राप्त है। फाउंडेशन के 3 फाउंडर ट्रस्टी श्री रजनीश गोयल, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, डॉक्टर अलका गोयल, प्रख्यात लेखिका और कवयित्री, जिनकी 3 पुस्तकें और 1 संगीतमयी CD प्रकाशित हो चुकी है, और सुश्री तन्वी अग्रवाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यरत है। इस ट्रस्ट की स्थापना प्रिया अनीश की स्मृति में की गई। उद्देश्य यह था कि हम ऐसी गतिविधियां कर सकें जो उनकी प्रिय रुचियों से जुड़ी हों और उनकी यादों को जीवित रखें। अनीश को ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर से अत्यधिक लगाव था, इसलिए फाउंडेशन का एक प्रमुख उद्देश्य है इन क्षेत्रों में नई प्रतिभाओं और प्रयोगों को प्रोत्साहित करना। ऐसी प्रतिभाओं को छात्रवृत्तियों और अन्य माध्यमों से सम्मानित व सहयोग प्रदान करना। फाउंडेशन का नाम ही इसके प्रमुख उद्देश्य को दर्शाता है। साथ ही साथ फाउंडेशन के अन्य उद्देश्यों में शामिल है ऑटो इम्यून बीमारियों पर अनुसंधान कार्यों को सहयोग देना, आर्थिक रूप से कमजोर व विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराना, समाज के उन वर्गों की मदद करना जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह फाउंडेशन सिर्फ सेवा नहीं करता बल्कि समाज के लिए उम्मीद और बदलाव की एक रोशनी बन चुका है। व्हीलचेयर और कृत्रिम अंगों का वितरण हो, वृद्धाश्रम और नेत्रहीन विद्यालयों की सेवा हो और होनहार विद्यार्थियों का सम्मान, हर कार्य में अनीश की मुस्कान झलकती है। अनीश फाउंडेशन के उद्देश्य सामान्य नहीं है बल्कि एक स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ संकल्प से प्रेरित है और इन्हें पूरी तरह साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। अनीश फाउंडेशन एक संकल्प जो पीड़ा से जन्मा, एक यात्रा जो संवेदना से निकली और एक विश्वास कि सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बच्चे डेफ एंड डम्प हैं, केवल अपनी भावनाएं यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं साइन लैंग्वेज से।
बुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी इशारों बुलाए गई रे इशारों बुलाए गई रे कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी बहुत तालियां। जब भी मैं पूर्वी दिल्ली की तरफ जाता हूँ लोग कहते हैं हर चीज तो अपना ही है। तो ये होती है व्यक्ति की अपनी एक शख्सियत जो पहचानी जाती है कि हर चीज तो अपना ही है। ये वहां पे उनको माही मैं प्रिंसिपल और शशि सक्सेना जी से कहूँगा वो आए, हम एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं स्कूल को, तो वो कृपया ग्रहण करें। क्रम में आज ये इट गोज टू प्रेमला बाई। बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे दे आर डूइंग वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल। A big applause. Put your hands together and just clap and clap and clap. anishfoundation.com/anishfoundation.com website launched. So आप सभी गवाह इस पल के लॉन्चिंग ऑफ दिस वेबसाइट। और अब आते हैं हम अपने लोकेश जी, आप सब साथ हैं और पुस्तक है। और नाउ वी से कि पुस्तक इज लॉन्च्ड। जिस पल का बहुत समय से हमें इंतजार था वो आ गया, और वो सपना भी साकार हुआ जब हम सोचते थे कि नई पुस्तक लॉन्च होगी। Yes, please. Yes. Yes, yes. Yes, sir, please. Yes, please. Ranji. Yes, please. Hello. यहाँ देखो सामने. Yes. Yes, please. Ma'am, look. Sir, please go ahead. Yes, ma'am, look here. Yes, sir, please. और जीवन आगे बढ़ता रहे। Yes, please. उनके लिए पौधा दे रहे हैं। Yes, please.
Yes, sir, please. Sir, please close. Ma'am. Yes, sir, please. राकेश जी ने संविधान को बहुत बड़ी पुस्तक अभी लिखी है। Yes. It's about community. Yes, please. Yes. सर्वप्रथम डॉक्टर अलका गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने मन की संवेदनाओं को लिपिबद्ध किया और वो देश की जनता के सामने उन्होंने अपनी संवेदनाएं रखी हैं। बहुत हिम्मत का काम होता है, सोचता हर व्यक्ति है, बहुत से भाव दिन भर में बहुत सी बातों को लेकर के आते हैं, जो सुख दुख, गर्म सर्द, बरसात सारा दिन हम फेस करते हैं। तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। तो लेकिन उन भावों को लिपिबद्ध करना, सोचना और उसको इस तरह से लिपिबद्ध करना कि दूसरा व्यक्ति पढ़ के उसको समझ सके, कठिन काम है, आसान नहीं है। इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर अलका गोयल जी को। मंच पर उपस्थित आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, रविंजय राव जी, राजेश जी, राकेश जी, श्री रजनीश गोयल जी, मेरे मित्र कौशल जी, प्रमोद जी सामने बैठे हैं, बबीता खन्ना जी हैं, और भी बहुत से साथी यहाँ पे बैठे हैं। उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने पुस्तक के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, डॉक्टर अलका जी के जो उनके अनुभव उनके जीवन में रहे, अपने पुत्र को खोना और उस अपने साथ हुई उस बड़ी परेशानी को एक खूबसूरत मोड़ देना और उसको समाज के काम में लगाना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, साधारण बात भी नहीं होती, असाधारण बात ही है। और उसको लिपिबद्ध करना, उन भावनाओं को, और समाज के प्रति उसको समर्पित करना एक फाउंडेशन के रूप में, ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी कड़कड़डूमा में जो विद्यालय के मूक बधिर बच्चों ने अपनी गणेश वंदना की प्रस्तुति की, मैं उस विद्यालय से पुराना जुड़ा हूं, लेकिन उन अपने इस कार्यक्रम में उन बच्चों को यहाँ पर बुला के और उस विद्यालय के लिए जो भी समर्पण किया, ये भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं कि
समाज के लिए, उन लोगों के लिए विशेष तौर से जिनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए कुछ करना, फाउंडेशन के माध्यम से एक सिस्टमेटिक तरीके से करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मैं इस बात के लिए अलका जी को और रजनीश जी को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। मैंने अभी राजेश जी और राकेश जी को बाईपास करके मेरे को बोलने के लिए कहा जा रहा था, तो मैंने अभी वाजपेयी जी को कहा था कि जो लोग तैयारी करके आते हैं या आए होंगे अपनी बात कहने के लिए, उनको आप रोक रहे हो, और जो व्यक्ति यहाँ पर अचानक उठ के आ गया अपने कार्यालय से और आकर के कुछ उलझुल बात करेगा, उसको बोलने के लिए उन दोनों को रोक रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो जो लोग अपनी तैयारी करके आए हैं उनको जरूर बोलना चाहिए। मैंने यहीं बैठे बैठे इस पुस्तक को देखने की कोशिश की। मैं ऐसा समझ पाया कि जीवन में दिन प्रतिदिन हम जो कुछ भी देखते हैं, लगभग समाज जीवन के लगभग हर विषय को डॉक्टर अलका गोयल ने अपनी इस पुस्तक गुंचे जज्बातों के बुके ऑफ सेंटिमेंट्स हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं देखूं तो मां सरस्वती की वंदना से पुस्तक को प्रारंभ किया और समाप्ति भी मां सरस्वती और स्त्री की वंदना से इन्होंने समाप्त भी किया है, और बीच में धार्मिकता भी है, समाज में नारी की क्या व्यथा है वो भी है, समाज में वो लोग उनके बारे में भी लिखा है जिनको हम देखना सुनना पसंद नहीं करते, वो ऐसे नेगेटिव किस्म के लोग भी रहते हैं। मैंने कहा आध्यात्मिकता भी है, आध्यात्मिकता में भी महावीर स्वामी भी हैं, मां सरस्वती भी है, भगवान श्री राम भी है, और जो हम महसूस करते हैं कभी अपने जीवन के किसी भी समय में, विरह की आग भी है। और 1998 में प्याज को लेकर के सरकार चली गई थी, तो प्याज के बीज के बारे में भी लिखा है। मैं सिर्फ इंडेक्स ही देख पाया हूं, अंदर कविता मैंने एक पढ़ी, वो कविता आप सबके लिए, हम सबके लिए लिखी है, उसको अंत में पढ़ूंगा, और में कन्वर्ट हो जाती है, 7 रंग में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही अलका जी ने अपने उन साधारण भावनाओं को प्रिज्म में से निकाल करके इंद्रधनुष की तरह निकाल के ये इस पुस्तक की रचना की है। मैं मानता हूं कि बहुत आज के समय में जब हर चीज डिजिटलाइज है, मोदी जी की गारंटी के बारे में भी लिखा है उन्होंने इसमें, और आज के जमाने में क्योंकि डिजिटाइजेशन से मुझे मोदी जी भी ध्यान आते हैं, इसलिए भी ध्यान आते हैं कि मोदी जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जब डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट शुरू किया तो सबको बहुत थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होगा, लेकिन रेलेवेंट है आज के जमाने के लिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। जब लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ने की बात की थी 2014 में ही, पहले अपने भाषण में प्रधानमंत्री के नाते, तब सबने, बहुत जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने ये थोड़ा उपहास सा उड़ाया था कि क्या स्वच्छता की बात कर रहे हैं, क्या डिजिटाइजेशन में भी आधार कार्ड को बैंक से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं। यहां से तो कोई इंटरनेशनल पाकिस्तान के साथ रिलेशन, चाइना अमेरिका के साथ रिलेशंस की बात करनी चाहिए, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री जी की उन 2 बातों में देश के अंदर क्रांति ला दी। स्वच्छता की बात की तो आज एक छोटे बच्चे के सामने आप कोई रैपर फेंक दीजिए नीचे, तो बच्चा भी आपको टोक के कहेगा कि पापा ये यहां से उठा लो, स्वच्छता ये ठीक नहीं है। ये बात, ये आंदोलन जो मोदी जी ने खड़ा किया, जिसके कारण से माताओं की सम्मान के लिए, जो माताएं बहनें सुदूर गांव में शौच के लिए खुले में जाती थीं, उनके सम्मान के लिए 10.5 करोड़ शौचालय घर में और सार्वजनिक बनवाए, और आज देश के 95% गांव इनकी अगली
कृति का भी इंतजार करते हुए, जो हम सब पाठकों के लिए अलका जी ने लिखा है। कविता का शीर्षक है हर्षित होता है मन। हर्षित होता है मन कलम के चाहने वालों को देखकर, आप सबको देखकर। डेफिनेटली जिनका चाहे कुछ रिश्तेदार आए होंगे, कुछ दोस्त आए होंगे, वो ना चाहें तो भी एक बार पुस्तक को खंगालेंगे जरूर। तो उन पाठकों के लिए कलम के चाहने वालों को देखकर प्रफुल्लित हो कभी लिख देती हूं उंगलियों से समुद्री रेत पर। भावों के मेरे बीज को जमी मिल गई कद्रदानों के खेत पर। आप सबके कारण वो उत्साहित होकर के अपनी तीसरी रचना आप सबके सम्मुख, पूरे देश के सम्मुख रख पा रही हैं। वरना जिंदगी यूं ही बेजान गुजर जाती पड़े हुए कांटों की सेज पर। और ये क्रेडिट भी उन्होंने आपको दिया है कि अगर आपके जैसे लिखना, लिपिबद्ध करना अपने सेंटिमेंट्स को, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत हिम्मत का काम है। मैं खुद पब्लिशिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री से हूं, तो इस मर्म को बहुत अच्छे से समझता हूं। शायद यही कशिश मेरे को यहाँ खींच लाई। डॉक्टर अलका जी को और उनके सभी सहयोगियों को, विशेष तौर से रजनीश गोयल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। मंच पर आश्रित मान्यवर अतिथिगण, इस कार्यक्रम में सम्मिलित साहित्य प्रेमियों, मित्रों और मेरे परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज 2 सितंबर मेरी जिंदगी में कभी न भूलने वाला दिन, जिसको याद कर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं कुछ पंक्तियां सर्वप्रथम अपने बेटे को समर्पित करना चाहूंगी। 2 तारीख नजदीक आ रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्या हुआ? कोक नहीं और केक नहीं, रसगुल्ले नहीं, पिज्जा भी नहीं, गुब्बारे नहीं, लड़ियां भी नहीं, यादें तेरी मीठी मीठी रसगुल्ले से कम तो नहीं। तुम्हारे बिन ऐसा भी सही, तुम्हारे बिन जन्मदिन भी सही। देखो बेटा, मैंने रौनक खूब लगाई है, तुम्हारी माँ तोहफे में आज भी कुछ लाई है। कबूल करना इसे मेरे बच्चे, कितनी दुआएं तुम्हें दे सबने ताली बजाई है। जहां भी हो तू खुश रहे, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। गुंचे जज्बातों के मेरी तीसरी पुस्तक है और मैं पहली दोनों पुस्तकों से, ये मेरी पहली दोनों पुस्तकों से हटकर है। पहली 1 साल 13 दिन और दर्द की तपिश, दोनों ही जवान बेटे के खो जाने की असहनीय पीड़ा का दर्द और आत्मा से निकली हुई आवाज है, जो शब्दों के रूप में दर्द भरी कविताओं में ढल गई। गुंचे जज्बातों के में आप सबके सम्मुख कुछ नए भाव प्रकट किए हैं, जो परिस्थिति अनुरूप जागृत हुए हैं। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि मेरे मन के उद्गार हैं, जो समय समय पर बिना किसी बनावट के हूबहू पन्नों पर अंकित हुए हैं और मेरी जिंदगी के अनुभवों और अनकहे एहसासों की झलक है। मेरा यह मानना है, जज्बातों को समझने के लिए भाषा की नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है। इस संग्रह में मैंने अंतर्मन से जुड़े हर पहलू को छूने का प्रयास किया है, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो या महिला सशक्तिकरण हो का स्वर हो, बच्चों की मासूमियत हो या फिर सामाजिक विसंगतियां। गुंचे जज्बातों के पुस्तक में से मैं 1-2 कविताएं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है माटी का कर्ज। माटी का कर्ज में इसमें माँ भी आ गया और देश की भी आ गई है। कुछ कर्ज उधार है मेरा तुम पर, उसका मोल चुकाना है। शायद ही मैंने अपने भविष्य को लेकर लिखा हो, अपने बच्ची को समझाने के लिए या देश के लिए। कुछ कर्ज उधार है मेरा तुम पर, उसका मोल चुकाना है। जिस माटी में तुमने जन्म लिया, उसका भी फर्ज निभाना है। जिस घने वृक्ष की छांव में खेले बड़े हुए सब, रहते हो खोए खोए क्यों तुम भुला बैठे हो अब। समय आ गया है जड़ों में इनकी खाद पानी लगाना है। कुछ कर्ज उधार है मेरा तुम पर, उसका मोल चुकाना है।
वक्त किसी का मोहताज नहीं जो देख देख कर चलता हो, अपनी गति पर कायम रहकर करुणा से दामन भरता हो, स्वयं भी जागृत हो सभी जीवों पर दया भाव दिखाना है, कुछ कर्ज उधार है मेरा तुम पर उसका मोल चुकाना है, दुश्मन कोई सीमा में आने ना पाए, रक्षा तुम्हें ही करनी है, दुर्बल मानव की सेवा तन मन धन से आगे हो करनी है। कलम की ताकत, जिसके लिए हम आज बैठे हुए हैं, कलम में कितनी ताकत होती है। कलम की ये ताकत गोली का काम करती है, इसकी लिखी बोली टोली का काम करती है, चुभोती है दिल में नश्तर आत्मा लहू लुहान करती है। श्री हर्ष मल्होत्रा जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और श्री रणविजय सिंह जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और भी सभी अतिथियों को, मान्यवर अतिथियों का, जिन्होंने मेरी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आकर चार चांद लगा दिए। मेरे को थोड़ा सा कुछ कंपन हो रहा है, पता नहीं। अंत में मैं केवल यह कहना चाहूँगी कि गुंचे जज्बातों के सिर्फ मेरी नहीं अपितु हम सभी की किताब है, क्योंकि जज्बात हम सबके पास हैं, बस ज़रूरत है उन्हें महसूस करने की। आशा करती हूँ आप मेरी कलम को यूं ही प्रोत्साहित करते रहेंगे तो मेरी लेखनी निरंतर प्रयास करती रहेगी। यह पुस्तक भी मैं अपने बेटे को ही समर्पित करती हूँ। इसका सारा पैसा अनीश फाउंडेशन में जाएगा। ये पुस्तक का आप सब यूं ही वाह वाह करते रहें, गीत गजल व शेर लिखती रहूंगी। गर माँ सरस्वती की कृपा रही, नित नए मक्ते पेश रोज में करती रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो मन के जो भाव होते हैं और जो इनका अनुभव है, जो इन्होंने देखा है पास पड़ोस में, आप अपना जो 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 अनीश के जाने के बाद जो अनुभव किया, वो सब इनकी किताब में है और इस संग्रह में है। इस संग्रह में बचपन भी है, बुढ़ापा भी है, माँ बाबू जी हैं, बच्चे भी हैं, पास पड़ोस भी है, मौसम भी है, कभी सावन की फुहार भी है तो कभी पतझड़ भी है। तो इस तरह से सच में जो किताब का शीर्षक है गूंचे जज्बातों के, तो जो मन में जो जज्बात, मन के जज्बात हैं और जो भाव हैं, उनका एक गुलदस्ता है यह पुस्तक। उसमें शामिल था। दूसरा संग्रह जब आया, जो सीडी का विमोचन हुआ, तब भी मैं था। और जब दर्द की तपिश दूसरा संग्रह आया अलका जी का, तब भी मैं था। और तीसरे इसमें भी हूं। मेरे लिए खुशी की बात है। मैं किताब पर कोई बात कहूं उससे पहले अनीश फाउंडेशन के माध्यम से जो सेवा कार्य आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी दो पंक्तियां आपको भेंट करूंगा कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और एक मुक्तक भी आपको, रजनीश जी को, अलका जी को, तन्वी को, सबको भेंट करना चाहूंगा, जो आज जिस तरह का अवसर है कि हादसों को यूं भुलाना तो बहुत मुश्किल है, हादसों को यूं भुलाना तो बहुत मुश्किल है, पूरे जीवन का ये रुख मोड़ के रख देते हैं, फिर भी जैसे भी हो मुमकिन भुला ही दे इनको, हादसे वरना हमें तोड़ के रख देते हैं। तो स्कूल से आई कन्याओं ने प्रार्थना और नृत्य प्रस्तुत किए, वो भी बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था। देखिए, अगर हम कविताओं की बात करें तो जो कविता वो मुझे मैंने इस पुस्तक का पीडीएफ मंगवा लिया था और मुझे देखने का मौका मिला था। तो जैसे वाजपेयी जी ने जिस कविता का जिक्र किया, गुड टच बैड टच, वो मुझे भी बहुत ही प्रभावित किया और मैंने उसको भी रेखांकित किया था कि मैं उस पर बात करूंगा। उस पर वाजपेयी जी कह चुके हैं। मुझे ये कहना है कि इन सभी कविताओं को देखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी के एक कवि हुए हैं वर्ड्सवर्थ, उन्होंने कहा कि जो कविता है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस है। तो वो चीजें हमें इसमें दिखाई देती हैं। वाजपेयी जी ने कहा कि तीसरी धारा, चाहे ऐसा लगे कि भाई ये मुख्य रूप से कविता की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें
अर्थ है, संदेश है, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है, हमें उद्वेलित करती है, हमें हर कविता कहीं न कहीं छूती है। और एक इस बात को मैं ये कहते हुए, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, हाँ, कवि के बारे में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कार्यक्रम जैसा मैंने ट्रस्ट का देखा, वास्तव में ट्रस्ट में के कार्यक्रमों में या बहुत सारी संस्थाओं के कार्यक्रमों में हम लोग नियमित जाते रहते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैं बिल्कुल एक जैसे सामान्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आज उमेश जी ने कहा और मैं चला आया, लेकिन जब यहाँ आया और घुसने के बाद एक बहुत भावनात्मक सा भावना में डूब गया। जैसे मुझे थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि का जानकारी हुई, तो ये जो ट्रस्ट है ये केवल कोई एक सामान्य संस्था नहीं है, बल्कि एक माता पिता की वो वेदना से उपजा हुआ न्यास है जो कि सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। मुझे लगता है जिस प्रकार से मैंने बच्चों को नृत्य देखा, वह सभी भी अपने आप में अद्भुत और आप इस प्रकार से समाज को दे रहे हैं, यह भी आपको सबको प्रणाम है। मैम, दर्शकों को परिचय दीजिए और बताएं आज के खास कार्यक्रम के बारे में। मैं डॉक्टर अलका गोयल अपने बेटे के नाम पहले 2 पुस्तकें मैं रिलीज कर चुकी हूँ। मैम शुरू से करेंगे, बोलिए। मैं डॉक्टर अलका गोयल अपने बेटे के नाम पर पहले मैं 2 पुस्तक रिलीज कर चुकी हूँ। अब तीसरी बुक मेरी ये आ रही है, गुंचे जज्बातों के। आज मेरे बेटे का बर्थडे होता है, उसी मौके पर मैंने पहले भी उसको 2 पुस्तकें समर्पित की थी। आज तीसरी बुक भी मैं उसी के नाम समर्पित कर रही हूँ। मैम, जो बुक आप आज लॉन्च कर रहे हैं, क्या किस भाव से आपने लिखी है और क्या कुछ है, और पहली पुस्तकों के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? पहली पुस्तक तो दोनों मेरे बेटे के नाम समर्पित पुस्तकें हैं। उसमें दर्द भरी कविताएं हैं जो शायद मुझे लगता है मेरे बेटे ने ही जाने के बाद लिखवाई हुई हैं। और ये नई पुस्तक में मेरी सारी भिन्न भिन्न कविताएं हैं, सभी पहलुओं को छूती हुई कविताएं। आज कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा और क्या क्या हो रहा है प्रोग्राम में? आज प्रोग्राम में अभी तो सारे साहित्यकार आएंगे, हर्ष मल्होत्रा जी भी आएंगे, मेरी किताब का विमोचन होगा और मैं अपने बेटे के नाम एक वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ, उस वेबसाइट का भी कार्यक्रम होगा। जैसे मैं अपने बेटे के कुछ अच्छे कार्य कर सकूँ, उसकी अनीश फाउंडेशन का, उस चीज़ का मैं आज मतलब वो सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बेटे से। कुछ अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मेरा बेटा जहाँ भी है उसको बस उसके सबकी दुआएं लगे, वो जहाँ भी हो खुश रहे। मैं एडवोकेट रजनीश गोयल दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 40 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ और इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह की मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस है। मैं और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वगैरह भी करता हूँ। सर, आज का जो खास कार्यक्रम हाई कोर्ट प्रांगण में हो रहा है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? आज हमने अनीश फाउंडेशन की तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया दिल्ली हाई कोर्ट ऑडिटोरियम में, जिसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट हर्ष मल्होत्रा जी चीफ गेस्ट शामिल हुए और उन्होंने मेरी वाइफ की डॉक्टर अलका गोयल की नई पुस्तक गुंचे जज्बातों को उसका विमोचन किया। सर, कुछ यादें जो इस ड्यूरेशन में रही हैं, अनीश जी से जुड़ी कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? देखो, अनीश एक बहुत ही होनहार, बहुत ही मतलब क्या कहें, एक विज़र्ड था और ख़ास तौर पे कंप्यूटर्स और ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में ही वॉज अ टॉपर। DPS RK-पुरम में था, ही वॉज अ टॉपर इन हिज क्लास, बट वी लॉस्ट हिम इन 2012। उसके बाद हमने एक अनीश फाउंडेशन उसकी मेमोरी में फाउंड की, उसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी हम उसको और लार्जर स्केल पे उसमें काम करना चाहते हैं। कोई संदेश अंत में लोगों से कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अनीश फाउंडेशन के साथ जुड़ें। वी नीड हैंड्स, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे को समर्थन करें ताकि हम अनीश फाउंडेशन में बहुत अच्छे कार्य कर सकें। सर, वेबसाइट के माध्यम से क्या कुछ आप कैसे कनेक्ट होंगे लोगों से? वेबसाइट हमने लॉन्च की है आज के दिन, तो वेबसाइट के माध्यम से हम उसमें अपनी एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं वो उसमें हम दिखाते रहेंगे ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हमारी फाउंडेशन क्या काम कर रही है।
डॉक्टर अलका गोयल, संवेदना, साहित्य और सेवा की एक अर्थपूर्ण यात्रा। कहते हैं दुख जब शब्दों में ढलता है तो कविता बनता है, और आंसू जब समाज की भलाई में बदल जाएं तो इतिहास रचा जाता है। डॉक्टर अलका गोयल का जीवन इसी सच्चाई का प्रमाण है। 22 अगस्त 1965 को आगरा में जन्मी अलका जी बचपन से ही संगीत, नृत्य, चित्रकला और कविता की ओर गहरी रुचि रखती थीं। उनका दिल हमेशा संवेदना से भरा रहा और यही उनकी पहचान बन गया। पढ़ाई में उन्होंने मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन और साथ ही बीएड की डिग्री हासिल की। शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को गहराई दी, लेकिन जीवन ने उन्हें और भी बड़ी सीखें दी। साल 2012 उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय लेकर आया जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे अनीश को खो दिया। यह दुख शब्दों से परे था, मगर टूटने के बजाय उन्होंने इसे अपनी रचनात्मकता और सेवा का आधार बना लिया। उनकी पहली पुस्तक 1 साल 13 दिन उसी पीड़ा से निकली, एक माँ के हृदय की सच्ची गवाही। यह किताब न केवल पाठकों के दिलों को छू गई, बल्कि पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में 900 से अधिक प्रतियों के माध्यम से लोगों तक पहुंची। बेटे की याद को अमर बनाए रखने के लिए उन्होंने उसी साल अनीश फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। 2013 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक के गीतों को संगीत का रूप देते हुए वो आखिरी लम्हे नामक एल्बम जारी किया। उनकी साहित्यिक और सामाजिक यात्रा को सम्मानित करते हुए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। 2015 में उनकी दूसरी पुस्तक दर्द की तपिश सामने आई, जिसने पाठकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर छुआ। यह संकलन माँ के दिल की पीड़ा ही नहीं, बल्कि उम्मीद और जीवन की नई दृष्टि भी बयान करता है। इस कृति का लोकार्पण साहित्य जगत के वरिष्ठ दिग्गजों डॉक्टर अशोक वाजपेयी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की मौजूदगी में हुआ। आज डॉक्टर अलका गोयल कई प्रतिष्ठित मंचों और आकाशवाणी से अपनी रचनाओं को साझा कर चुकी हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से भी अलंकृत किया गया है। अब उनकी तीसरी पुस्तक गुंचे जज्बातों के 2 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने जा रही है, जिनमें जीवन और समाज के विविध रंग और एहसास झलकेंगे। साहित्य के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा को भी जीवन का ध्येय बनाया। 2003 से रोटरी से जुड़कर वे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उनके पति श्री रजनीश गोयल, जो पेशे से एडवोकेट और सच्चे रोटेरियन हैं, इस यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बेटी तन्वी अग्रवाल भी आज अपनी मां के इस अथक सेवा और रचनात्मकता से निरंतर प्रेरणा लेती हैं। अनीश का असमय जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, मगर अलका जी ने उसे अपने अंदर कैद नहीं किया। उन्होंने उसे कविता, पुस्तक, गीत और सेवा के रूप में समाज तक पहुंचाया। उनका मानना है कि कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि नई राह दिखाती हैं। आज डॉक्टर अलका गोयल साहित्य की संवेदनशील रचनाकार, समाज सेवा की सशक्त आवाज और रोटरी की समर्पित सेविका के रूप में पहचानी जाती है। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि दुख को शक्ति में बदला जा सकता है और व्यक्तिगत क्षति को दूसरों के जीवन की रोशनी बनाया जा सकता है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर अलका गोयल।